नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येस्यम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। अरहत सिद्धि को भाव वंदना अरहत सिद्धि को भाव वंदना शेष तीर सानिध्य सुगम नमो अर्हन्ताणम् नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। आदि मध्य और अंत जानकर जीत लिया सारा संसार जीत लिया सारा संसार। आत्मदेश ना सहज सुझाई यह जग पर अनुपम उपकार यह जग पर अनुपम उपकार। द्वादश गुणधारी अरहंता द्वादश गुणधारी अरहंता रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम नमो अर्हन्ताणम् नमो अर्हन्ताणम्। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। बोधिदाता दृष्टि प्रदाता सदगुरुदेव को प्रज्ञा मूर्ति वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के इस स्वाध्याय संघ का बड़ा आभार। इनकी वजह से ये तत्वार्थ अधिगम सूत्र सुनने में बड़ा धैर्य चाहिए होता है और ये बातें उतनी भी सरस नहीं है जितनी लोगों को चाहिए होती है। सरस तो बहुत है लेकिन किन्हीं और आयामों में, है ना। क्योंकि जनरली हम लोग अपने लेवल की बात सुनना चाहते हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहां तक की बातें करो तो समझ में आता है, उससे बियॉन्ड की बात करो तो लोगों को लगता है हम क्या करेंगे इसको जान करके, और उनको अपना तर्क भी उचित लगता है।
तो लास्ट सेक्शन में हमने बात की थी आ, इस मोक्ष शास्त्र यानी तत्वार्थाधिगम सूत्र के 4th चैप्टर के 3 सूत्रों के बारे में, 8th 9th और 10th, जिसमें हमने जाना था कि कैसे देवी और देवताओं का आपसिक संबंधित जीवन होता है, और देवी देवताओं में भी मनुष्यों की तरह ही या अन्य प्राणियों की तरह ही मैथुन संज्ञा भी होती है. They also want to connect with another sex, and they also want to live to get pleasure from the senses, and they are dependent as well as humans are. पहले और दूसरे देवलोक तक चूंकि देवियां जन्म लेती है, इसलिए दो सेक्स होने की वजह से वहां पे दोनों के बीच में कनेक्शन होना बहुत आसान है. वहां पे काया से प्रविचार होता है, यानी वे लोग फिजिकली कनेक्ट होते हैं. फिर हमने जाना था तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें देवलोक के बारे में. ये तीसरे चौथे देवलोक चूंकि वे दोनों सिमिलर प्लेन में हैं, तो दोनों में कॉमन एक विशेषता है कि उन दोनों के बीच में तीसरे चौथे देवलोक में काया से यानी फिजिकली इंटरेक्शन नहीं होता, केवल टच से होता है, स्पर्श मात्र से. एंड देन फिफ्थ सिक्स, ये दोनों सेम प्लेन पे है. फिफ्थ सिक्स देवलोक, उसके अंदर स्पर्श की भी जरूरत नहीं है. वे केवल रूप देखते हैं और एक दूसरे को देख करके ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं. तो स्पर्श के बाद में रूप, मतलब उनके अंदर थोड़ा और डेवलपमेंट है इस तरीके का कि उनको और ज्यादा प्लेजर के लिए अपने आप को नीचे लेवल पे लाने की जरूरत नहीं होती है. वो एक दूसरे को देखने मात्र से ही उनका संभोग पूरा हो गया. दे बिकम सेटिस्फाइड, दे गॉट चरम सुख, है ना. एंड जब हम एट्थ और नाइन्थ सेवन्थ और एट्थ देवलोक की बात करते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड द सेवन्थ एट्थ ऑल्सो इन द सेम प्लेन. तो सेवन्थ एट्थ देवलोक के जो देवता होते हैं वो बड़े संगीत प्रिय होते हैं, बड़े कूल एंड काम होते हैं, और शब्दों के कंपन से ही उनके भीतर एक सनसनाहट फैल जाती है. तो वो शब्द सुन के मात्र से ही उनके भीतर एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है. तो देवियों के शब्द, देवियों का संगीत वहां पर भी होता है कभी कभार, और जब देवियों का संगीत होता है तो उनको मजा आ जाता है. बस उनका इंद्रिय भोग की तृप्ति शब्द कंपन मात्र से ही हो जाती है. ये आठवें देवलोक तक की बात है. 9th से 12th देवलोक, जो वैमानिक देवों में 9 से 12 देवलोक तक है, वो देवताओं के पास में शब्द कंपन की भी जरूरत नहीं है. वो मानसिक कल्पना या चिंतन जरा सा करते हैं और उतने में ही उनको रोमांच की स्थिति उपलब्ध हो जाती है. तो उनके लिए वो मन प्रविचारा, वो मन से ही प्रविचार करते हैं. उनको मन में जरा सा थॉट आया, या अथवा पुरानी ग्रंथि जो उदय में आई, क्योंकि वो थॉट भी क्यों आएगा, वहां पे थॉट आने का कोई बाहर से कारण नहीं है, क्योंकि बाहर से कोई देवी नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, कोई अनदर सेक्स नहीं है बाहर, क्योंकि उधर तो देवियां जाती ही नहीं है. 9 से 12 देवलोक तक, 8 देवलोक तक ही जा पाती है. तो वे केवल अपने भीतर कोई पुरानी ग्रंथि उदय में आती है और उनके भीतर कोई चित्र आता है, और वे उसी चित्र के साथ अपना भोग करके, मानसिक भोग करके परम तृप्ति का अनुभव कर लेते हैं. दे बिकम सेटिस्फाइड. तो इस तरह से वो मन के चिंतन से ही प्रविचार कर लेते हैं. यहाँ तक 12 देवलोक तक की जहां हमने बात की, वहां पर कोई कोई विषय भोग के साथ कोई एक कल्पना भी है. लेकिन उसके आगे की जो स्थिति है, आफ्टर 12 देवलोक एक और प्लेन है जिसको ग्रेवेग बोलते हैं, और उसके ऊपर एक और प्लेन है जिसको अनुत्तर विमानवासी देवता बोलते हैं. तो ये जो देवलोकों के देवता है, उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में जाना था कि वो अपने आसन पर ही स्थिर रहते हैं, वो जरा भी हिलते डुलते नहीं है. उनके भीतर की आत्मिक योग्यता आ, गजब की स्फुटित होती है. तो उनको अपनी योग्यता में ही इतना आनंद आता है कि उनको किसी कल्पना की भी जरूरत नहीं है. विराट गुरु जी कहा करते थे कि कल्पना असमर्थ व्यक्ति की पहचान है. वन हु इज इनकैपेबल इन एनी डायमेंशन, वो ही इमेजिनेशन का यूज करेगा. जो कैपेबल है वो कल्पना क्यों करेगा, जरा सोचो. कमजोर व्यक्ति ही कल्पना करेगा.
साहसी व्यक्ति वो कल्पना क्यों करेगा? उसको जो चीज चाहिए वो जाके ले ही नहीं लेगा, वो थोड़ी कल्पनाओं का सुख देखेगा। जो सामर्थ्यवान है वो तो, उसको जो चाहिए वो उसको कर गुजरेगा। जो सामर्थ्य से हीन है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और उसी में छौंक डालते रहते हैं। खलील जिब्रान एक बहुत मजेदार दार्शनिक हुआ। अंतर्दृष्टि गजब की रही उसकी भी। वो एक जगह लिखता है कि जो सुख दुख हम भोगते हैं असली में, उसको हम बहुत पहले अपनी कल्पनाओं में भोग चुके होते हैं। और हकीकत यही है, हम पहले कल्पनाओं में अपने सुख और दुख निर्मित करते हैं, और तभी वो हमारी रियलिटी के अंदर हमारे सामने आते हैं। आवर थॉट्स बिकम थिंग्स। और हम उन क्षणों में जागृत नहीं होते जब हम कल्पना कर रहे होते। तो 12 देवलोक तक के देवता फिर भी कहीं कल्पना कर रहे हैं, फिर भी कहीं चित्र उनके सामने आ रहा है, वो कर भी नहीं रहे तो भी आ रहा है, बिकॉज ऑफ उनके भीतर भी ग्रंथियां तो है, ग्रंथि मुक्त तो हुए नहीं है। लेकिन ऊपर के जो देवलोकों के देवता है, उनके भीतर की आत्मिक शक्तियां कुछ इस तरह स्फुटित हो गई है कि उनको कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनके भीतर प्लेजर के लिए कोई एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन है। वी हैव कनेक्शन विद एनी सब्जेक्ट। हमारे यहाँ सुख भी है तो कोई एक व्यक्ति के साथ हमारा जुड़ाव है, संबंध है, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, हम उसके साथ सुख निर्मित कर रहे हैं। हम दुख भी पैदा कर रहे हैं, हमारे भीतर कोई एक जुड़ाव है, कोई एक घटना के साथ, कोई चित्र के साथ, कोई व्यक्ति के साथ। लेकिन ऊपर के देवलोकों के देवता में सबसे मजेदार बात यह कि किसी भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ उनका कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है। इसी को हमारे यहाँ साधना का पथ कहा गया। आप देखोगे तो हैरान होगे, भगवान महावीर से जब पूछा गया निर्ग्रंथ की साधु की विशेषताएं क्या होती है, तो जगह जगह पर ये बात आचारांग सूत्र में उल्लिखित है कि वो दो शब्द आते हैं समणे निगंथे के आगे, अपरिबद्धे, अपरिबद्ध विहारी। कि जो समण निर्ग्रंथ है, जो समता का साधक है और ग्रंथि से मुक्त होने की साधना कर रहा है या कर रहा, निर्ग्रंथ हो गया है, वो अप्रतिबद्ध होता है और अप्रतिबद्ध विहारी होता है, यानी अनअटैच्ड एंड अनकंडीशनल एंड नॉन रिएक्टिव। ये इतने अद्भुत शब्द है, अपरिबद्धे अपरिबद्ध विहारी। उसके जीवन में कोई शर्त नहीं होती और कोई मांग नहीं होती। शर्त होगी तो मांग पैदा होगी, अपेक्षा पैदा होगी। ना कोई शर्त है ना कोई मांग है, इसीलिए वो अपने सुख को जीता है। उसका सुख किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। और बस यही मुक्त होने की स्थिति है। इसी को मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति मतलब क्या कि अब आपका सुख किसी पे निर्भर नहीं रहा, और आपका सुख टेम्परेरी नहीं रहा, परमानेंट हो गया। अक्षय अव्याबाद स्थिति, उसको ही हमारे यहाँ मोक्ष बोला, मुक्ति बोला। ये मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, किसी आकाश में नहीं है, किसी क्षेत्र में नहीं है, किसी काल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारी वो स्थिति है जहां हमारे भीतर ऐसी अवस्था आ गई है कि अब हम किसी पर भी डिपेंडेंट ही नहीं है, अनकंडीशनल हो गए, अनअटैच्ड हो गए। तो निर्ग्रंथ की साधु की क्या लक्षण बताया, आचार्य में बार बार ये सूत्र आता है।
अपढ़िन्ने अपरिबद्ध विहारी। अपढ़िन्ने यानी अप्रतिज्ञ, और अपरिबद्ध विहारी यानी अप्रतिबद्ध चर्या करने वाला, जो किसी से बंद करके अब अपना विहार नहीं कर रहा, अपना आचरण नहीं कर रहा है, किसी से भी बंद करके जिसका जीवन नहीं चल रहा है, और उसका जो आचरण है वो एक सहज स्पूर्णा मात्र से हो रहा है, जिसको श्रीमद राजचंद्र जी अपने किसी एक दोहे में लिखते हैं, सदगुरु के लक्षण लिखते हुए, कि विचरे उदय प्रयोग। जैसा उदय आया वैसा विचरण हुआ, लेकिन उनके विचरण के अंदर अब कोई भी कारण नहीं बचा। They have no reason to do something or anything. It is spontaneous. They live in spontaneity, moment to moment. So they are not prejudged, predetermined. They will do like this, like that. We can't say anything about them. What will they do? We can't prejudge. We can't announce. ज्योतिषी लोग बता देते हैं फलाना व्यक्ति फलाने टाइम में ये स्थिति करेगा, वो करेगा, ये उनके आगे ज्योतिष भी फेल है। इसलिए ज्योतिषी लोग भी जब बुद्ध के चरण देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो किसी चक्रवर्ती सम्राट के चरण होने चाहिए, ये तो भिक्षु के चरण है। तो चरणों को फॉलो करते हुए पहुंचते हैं और बुद्ध के पास जाके कहते ये कैसा हो गया, मेरा ज्योतिष शास्त्र फेल हो गया, तुम एक भिक्षु के वेश में बैठे हुए व्यक्ति हो, और ये चरण जो है वो तो एक चक्रवर्ती के है। कहते गौतम बुद्ध हंसे मुस्कुराए, बोले है तो ये भी चक्रवर्ती, लेकिन अब बाहर का नहीं, अपने आप का, ये सम्राट है, किसी और का नहीं, खुद का। तुम्हारा ज्योतिष फेल नहीं हुआ, लेकिन तुम जिन अर्थों में इसकी व्याख्या करते हो वो अर्थों में ये ज्योतिष नहीं काम करेगा यहाँ पे। और हम अपने अनुभव से जानते हैं कि जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं, जब हम गुरु में लीन हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र काम नहीं करता, गुरु ही काम करता है। कुंडली बदल जाती है, पूरा जीवन बदल जाता है। जो गुरु में लीन हो गया, अब उसको क्या शनि क्या मंगल। इसलिए गुरु को बृहस्पति कहा गया। बृहस यानी विशाल, विराट। बृहस्पति है गुरु, देवों का भी स्वामी है गुरु। बृहस्पति को गुरु, गुरु को बृहस्पति कहा गया, और गुरु सारे ग्रहों का गुरु है। और जो यहाँ किसी गुरु के भीतर लीन हुआ है, समर्पित हुआ है, अब उसको कोई क्या करेगा। बड़ा मजेदार है जीवन। अगर हम अपने से अपर प्लेन्स की ओर यात्रा करें, जहां अभी हम खड़े हैं और जहां हमारी पॉसिबिलिटीज है, अथवा हमारी दृष्टि जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में हमारी प्राण ऊर्जा जाने लग जाएगी। तो ये जो 12वें देवलोक से ऊपर के देवता है, अनुत्तर विमानवासी देवता। अनुत्तर का मतलब है अब इनकी कोई उपमा नहीं हो सकती, अब इनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं स्थिति है देवताओं में, सर्वश्रेष्ठ स्थिति, उसको अनुत्तर बोला। ये गजब आत्मिक योग्यता को जीते हैं, तो उनके भीतर एक आनंद की धारा है, सतत धारा है, और उस धारा का किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो दे फील लव विदाउट एनी रिलेशनशिप। लेकिन विराट गुरु जी बताते हैं कि फिर भी उनके भीतर कोई एक ग्रंथि बाकी रह गई है, कोई एक निदान बच गया है, इसलिए उनको दोबारा मनुष्य लोक में आना पड़ेगा, और अपने निदानित कर्म भोग को भोग करके निर्जरित करना होगा, तभी वे जीव पूर्णतः मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए प्राय अनुत्तर विमानवासी देवता एक भव अवतार लेकर के फिर मुक्त होते हैं, ऐसा विराट गुरु जी का कहना है। इन
देवताओं के सुखों के बारे में जान करके हमें ये क्लियर हो सकता है कि हम अपने यहाँ पर अपने भीतर जिस स्थिति में पहुंच जाते हैं, बस हम उसी प्लेन के लायक हो जाते हैं, उसी विमान के लायक होते हैं। अब ये देवताओं की बात नहीं, असल में मनुष्यों की बात है, क्योंकि देवता कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और देव कोई और नहीं, हम ही है। हमारी ही क्लासेस है। स्वर्ग भी कहीं बाहर नहीं है। इसलिए जानकार लोग कहते हैं कि अच्छे लोग मर के स्वर्ग नहीं जाते, वे जहाँ होते वही स्वर्ग होता है। और बुरे लोग मर के नरक नहीं जाते, वे जहाँ होते वही नरक होता है। हमको मर के स्वर्ग नरक जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ है वही स्वर्ग भी है, नरक भी है। और हमारा चुनाव है। और मोस्टली हम लोग नरक ही चुनते हैं। क्योंकि दुखों को जीने की इतनी गहरी आदत हो गई है कि हम सुंदर से सुंदर नंदन वन में भी भेज दिए जाए तो हम वहां पर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे। वी आर सो इंटेलिजेंट टू कंप्लेन इन एनी सिचुएशन। इन एनी सिचुएशन वी आर सो इंटेलिजेंट। हम कंप्लेनिंग मोड में कहीं पर भी चले जाते हैं, कभी भी। और वही नरक है। कंप्लेन, कंपेयर, बस नरक हो गए। द्वंद पैदा हुआ, नरक पैदा हो गए। शिकायत पैदा हुई, नरक पैदा हो गए। और संगीत पैदा हुआ, रिदम आई, हारमोनी बनी। हम रिदमिक हुए, हम मस्त हुए। हमारी मस्ती किसी पे डिपेंडेंट नहीं। अपने भीतर एक मौज की लहर आई, बस यही स्वर्ग आ गया। इसीलिए हम देवताओं की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारी स्थिति कैसी है और कैसी हो सकती है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि यंगस्टर्स से जब बातें करते हैं तो ये पिछले कई सालों का मेरा अनुभव है। वो सब लोग पर्टिकुलर लड़की के पीछे, पर्टिकुलर लड़के के पीछे इतने इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि वो नहीं मिली तो मर जाएंगे। मरने मारने की स्थिति उनके लिए जीवन बड़ा बात नहीं है, उनके लिए वो लड़की बड़ी बात है। और उनको पता भी नहीं कि कोई सुख ऐसा होता है जिसके लिए आपको पर्टिकुलर लड़की लड़के किसी की जरूरत नहीं है। आप इतने अलमस्त हो सकते हो, इतने सुखी हो सकते हो कि आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। उस लड़की से कोई सुख मिल सकता है, ये इसलिए कल्पना कर रहे हो क्योंकि अभी वो मिली नहीं है। और जब मिल जाएगी तो पता लगेगा, ओ वही ढाक के तीन पात। आकर्षण तब तक ही रहता है मन के भीतर जब तक कोई विषय वस्तु दूर है। विराट गुरु जी अपनी कविता में लिखते हैं, इसलिए हम मिलन को भी मान्यता देते नहीं। इसलिए हम मिलन को भी मान्यता देते नहीं, दूर से कांटे भी लगते हैं सुहाने। बड़ा आकर्षण है, दूरी है तब तक। जब पास मिल जाता है तो वही, कल तक पैसे जोड़े जा रहे थे, लुम्बरगिनी आ जाए, लुम्बरगिनी आ जाए। आ गई लुम्बरगिनी। एक दिन बड़ा एक्साइटमेंट है, और वही 11 दिन बाद पूछो वो एक्साइटमेंट कहाँ गया। अब एकदम यूज टू हो गए, हैबिचुअल हो गए, रोज की बात है, घर के बाहर ही खड़ी है, लेते चले जाते हैं। फिर वो एक्साइटमेंट, वो सुख, उसकी जिसकी कल्पना इतनी सारी की थी, वो सब क्षण में काफूर हो गया, बस नॉर्मल बात हो गई। और फिर किसी और के पास कोई और बड़ी गाड़ी देख लो, कोई और ज्यादा सुंदर मॉडल वाली, नई मॉडल वाली कार देख लो, तो अपना सुख छोटा हो जाता है। अब वो उसमें सुख बड़ा नजर आता है। तो हम मन के स्वभाव को जाने तो पता लगेगा कि मन परेशान क्यों है, क्योंकि उसको परेशानी की चक्रव्यूह में जीने की आदत है। स्वामी जी लोगों से बात करते हुए ये बात बार बार दोहराते हैं कि मन का भोजन ही नेगेटिव है।
इसीलिए जैसे नेगेटिव थॉट आए समझ लेना मन ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया। आपको मन को फीड करना है, यानी नेगेटिविटी मन को फीड करती है, मन को बड़ा बनाती है। और जैसे ही आप पॉजिटिव होने लग जाओ, यस मैन हो जाओ, हर हाल में मस्त होने लग जाओ, आपका मन गायब होने लग जाएगा। मन गायब हुआ यानी अब चेतन तत्व जागृत होने लगा, बढ़ने लगा। और मन बढ़ने लगा यानी मैकेनिज्म बढ़ने लगा, मैकेनिकलिटी बढ़ने लगी। तो हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमें अभी जिस स्थिति में है वहां से ऊपर उठने के लिए हम प्रैक्टिस भी तो कर सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिस नहीं, हमको 1 घंटा चैंटिंग करने की जरूरत नहीं, 1 घंटा मेडिटेशन करने की बात नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। एक प्रैक्टिस कर ले कि 24 घंटे हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि नेगेटिव थॉट यानी मन का भोजन है, और मुझे नेगेटिव थॉट में नहीं जाना, यानी खुश रहना है। बस 24 घंटे हम बस खुश रहने की प्रैक्टिस करने लग जाए। चाहे वो विराट गुरु जी तो कहते थे स्टार्टिंग में अगर तुम्हें आर्टिफिशियल भी हंसना पड़े तो भी कोई बात नहीं, आर्टिफिशियली भी तुम्हें प्रसन्न रहने की आदत डालनी पड़े तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रसन्नता पसर ही जाएगी। क्योंकि प्रसन्नता का स्वभाव है फैलना, वो फैल ही जाएगी और तुम्हारे भीतर की स्थिति को जागृत कर ही देगी। लेकिन प्रसन्न रहो। विराट गुरु जी बड़ी और एक गहरी लाइन लिखते हैं एक जगह पर कि सुखी होना कदाचित तुम्हारे हाथ में ना हो। भाई कदाचित कोई परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है कि तुम सुखी हो सको, कोई बात नहीं, सुखी होना कदाचित तुम्हारे हाथ में ना हो, लेकिन प्रसन्न रहना तो तुम्हारे हाथ में ही है। भाई हो सकता है तुम जैसे चाह रहे हो वो किसी और को चाहने लग गया, अब तुम सुखी नहीं हुए क्योंकि तुम्हें उसकी चाहत चाहिए थी और उसकी चाहत किसी और को मिल गई। तो सुखी होना कदाचित तुम्हारे हाथ में नहीं हो, लेकिन प्रसन्न होना तो तुम्हारे हाथ की बात है। तुम ये तो गाना गा सकते हो कि खुश रहे तू जहां भी रहे, जिंदगी हो जहां भी रहे। तुम ऐसा गाना क्यों गाते हो कि मेरा दिल जलता है जब तू किसी और के पास होता है। तो प्रसन्न होना हमारे हाथ की बात है, सुखी होना कदाचित हमारे हाथ में ना हो। एक एक पंक्ति जीवन को सही दिशा दिखाती है, गाइडलाइंस है। एक एक वाक्य विराट गुरु जी की जीवन से निकला हुआ, अनुभव से निकला हुआ सूत्र है। सूत्र इसलिए बोल रही हूँ, अगर हम सूत्र शब्द का एक अर्थ समझे कि सूत्र वो धागा होता है, तो किसी ऊपर व्यक्ति, ऊपर कुएं से बाहर निकले हुए व्यक्ति ने एक धागा, एक रस्सी आपका हाथ में दे दी और आप कुएं के अंदर गिरे हुए हो, तो कैसे वो एक रस्सी मिलकर आप उस रस्सी का एक सिरा भी मिल जाए और पकड़ लो, तो आप उस कुएं से बाहर आ सकते हो। ऐसे हम अपने भीतर जिस गर्त में गिरे हुए हैं, अपने ही भीतर जिस नरक में, जिस दुख में है, वहां से बाहर आने के लिए एक सूत्र भी पकड़ ले। और स्वामी जी का अनुभव बार बार वो सबको यही कहते हैं कि कोई एक सूत्र भी टोटलिटी में अपना लो। कोई एक सूत्र, महावीर के दिए हुए, भगवान पाशनाथ के दिए हुए, आप जिसको मानते हो, जिस गुरु के दिए हुए, आप दादा भगवान को मानते हो, आप श्रीमद जी को आप जिसको भी मानते हो, उस गुरु का दिया हुआ कोई एक वाक्य, कोई एक सूत्र भी आप अपनी लाइफ के लिए उसको 24/7 उसको कंप्लीटली टोटलिटी में अपना लो, तो एक सूत्र भी आपको तार देगा, बाहर निकाल देगा। वी आर ब्लेस्ड कि हमको तो इतने सारे सूत्र मिले, बट वी आर स्टिल इन नरक, क्योंकि एक भी सूत्र को हमने टोटलिटी में नहीं अपनाया। और स्वामी जी बार बार कहते हैं कि टोटलिटी से रिजल्ट आता है, जो भी अपनाओ
वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुमने ये अपना लिया कि मैं मानो प्रसन्न नहीं रह के मैं दुखी रहूंगा, तो इसको भी टोटलिटी में अपना लो कि तुम 24 घंटे दुखी रहो, फिर रह के तो बताओ। हम्म, तुम बोलते हो मैं सच में नहीं रहूंगा, झूठ में रहूंगा। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, वे बोलते हैं कि झूठ के बिना तो काम नहीं चल सकता, झूठ के बिना तो जीवन नहीं चल सकता, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो स्वामी जी का कहना है कोई बात नहीं, तुम ये कर लो, मैं 24 घंटे बस टोटलिटी में झूठ में ही जीऊंगा। झूठ कोई फार्मूला बना लो, करके तो देखो। टोटलिटी में अपनाया गया एक फार्मूला भी आपकी लाइफ को बदल डालेगा। टोटलिटी इज टू इम्पोर्टेंट। पर हम क्या करते हैं, जब अच्छा अच्छा हो रहा है तो मैं जिम्मेदार, मेरा कर्म जिम्मेदार, मेरी किस्मत। जब बुरा बुरा हो रहा है तो तू जिम्मेदार। हम हर सूत्र को बाइफरक्रेट कर लेते हैं। जहां मेरे फेवर में होता है वहां तक मेरे फेवर में यूज करता हूँ, जहां मेरे फेवर में नहीं जा रहा है वहां उसको चेंज कर देता हूँ, कोई दूसरा सूत्र ले आता हूँ। हमारा अपना जीवन दृष्टिकोण ही क्लियर नहीं है, सो वी ऑल आर कंफ्यूज, आवर लाइफ बिकम मेस, chaos, but there is the way, we can change our life. So the only one formula, any of them, इतने सारे सूत्र हमको मिले। तो हम बात करें तत्वार्थ अधिगम सूत्र की। आज चलेंगे हम 11वें सूत्र में। 10 सूत्र की हम बात कर चुके, जहाँ हमने देवताओं के वैश्विक सुखों की बात कर ली। अब ये 11वां सूत्र जो है, क्योंकि ये सारे देवलोकों के संबंध में हम बातें कर रहे हैं, अभी हमने जान लिया ओवरऑल देवताओं के सुखों के बारे में। अभी 11वां सूत्र से अलग अलग देवताओं के नाम बताए जा रहे हैं। हमने वेरी बिगनिंग जाना था कि देवों के 4 निकाय होते हैं, 4 समूह, 4 जातियां, 4 भेद होते हैं ना, 4 वर्ग होते हैं। पहला भवनपति, दूसरा वानवेंतर, तीसरा ज्योतिष, और चौथा वैमानिक। ये हमने स्टार्टिंग में जाना था, जहाँ ये 4th चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वही हमने जाना था देवास चतुर निकाया, है ना, पहला सूत्र ये था। अब इन 4 निकायों में जो सबसे फर्स्ट है वो है भवनपति। तो भवनपति देवताओं के बारे में 11वां सूत्र बता रहा है कि वो भवनपति देवताओं के नाम क्या है। तो 10 प्रकार के भवनपति के देवता माने गए हैं। तो 11वां सूत्र कहता है भवन वासिनो असुर नाग सुवर्ण वात स्तनितो दधि द्वीप दिक कुमारा। ये 11वां सूत्र है। भवन वासिनो, भवन में वास करने वाले, असुर, असुर कुमार, नाग कुमार, असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदति कुमार, स्तनित कुमार, और दिशा कुमार। ये 10 प्रकार के भेद होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये चौथे सूत्र को, चौथे अध्ययन को लिखने की बात आई थी, तो चूंकि विराट गुरु जी की प्रेरणा से ही मेरे भीतर कुछ लिखने की स्थिति पैदा हुई। वो कहा करते थे कि वैभवश्री जी, कभी भी कुछ भी लगे, कि तुम्हें लग रहा है तुम उदास हो रही हो, तुम्हें लग रहा है तुम खुश हो रही हो, तुम्हें लग रहा है कोई आवेग भीतर आ रहे हैं, तुम्हारी स्थिति कैसी भी हो रही है, तुम एक काम करना, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना और कलम उठाना और लिखना शुरू करना, तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। अब चूंकि वो मेरे लिए कही गई बात थी, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये आशीर्वाद भी था, क्योंकि उसके पहले तक कहाँ मैं लिख रही थी, लिख तो नहीं रही थी, बोल तो रही थी। बोलना तो बाय चांस मेरे को जरूरत पड़ गई या कैसी स्थिति आ गई, जो वेरी बिगनिंग से ही बोलना शुरू हो गया था, लेकिन उनके कहने से मैंने लिखना शुरू किया।
तो फिर तो कई सारी मैगजीन्स, कई सारी किताबें, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बहुत बातें लिखी गई। तो गुरुजी के कहने से मैंने तत्वार्थादिगम सूत्र की व्याख्या लिखनी शुरू करी। लेकिन जैसे ही चौथा दिन आया, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं, मैं क्या लिखूं, मैं देवताओं को नहीं देख पा रही हूँ, आप देख पा रहे हो, मैं कैसे लिखूंगी। तो क्योंकि मैं रुक गई, और मैं गुरुजी के सामने जिद करने लगी, आप बोलिए और मैं लिखती हूँ। और तब मेरे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम और ये सब मैं यूज नहीं किया करती थी, बिकॉज आई वॉज इन वाइट ड्रेस, एंड सो आई वॉज, नहीं, मेरे को फॉलो करनी थी वो जो समाचारी वहाँ की कोड ऑफ कंडक्ट। तो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेल फोन एंड एवरीथिंग। तो वो जो बोलते थे तब मैं रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन मेरे भीतर कोई ऐसी स्थिति होती थी, वो बोलकर मैं लिखती जाती थी। आई बिकम सो फास्ट इन राइटिंग। गुरु जी तो एकदम फ्लो में बोलते हैं, और वो 5-5 घंटे भी लगातार बोलते हैं। तो इट वॉज नॉट इजी फॉर ओनली ओनली फॉर मी, मेरा पूरा ग्रुप हेल्प करता था। कदाचित मुझे बीच में जाना है वॉशरूम के लिए या कुछ भी, तो मेरी अदर जो दूसरी मेरी फ्रेंड साधवियां हैं, वो साथ में लिखती थी। और मुझे इतना बड़ा मजा आता था उन दिनों के अंदर। मेरे को जेल पेन मिलता तो 1-1.5 दिन में पूरा जेल पेन खाली हो जाता था। मतलब, और मैं गुरुजी को बोलती, आप थकते नहीं हो, हम 5 लोग भी लिखते हुए थक जाते हैं, आप बोल रहे हो लगातार, आप नहीं थकते। बोले मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। इट वॉज हिज स्टेटमेंट एट द टाइम कि मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट सिटिंग हियर। एंड इट वॉज सो अमेजिंग, सो सरप्राइजिंग। मतलब वो जो माहौल था इतना गजब का था कि मेरे लिए तो वही स्वर्ग, कि गुरु ज्ञान दे रहे हैं और मैं उसमें नहा रही हूँ, बस ज्ञान की बारिश में नहा रही हूँ। तो ये जो 4th चैप्टर है, देवलोकों का वर्णन इसके अंदर है। अब जो भवनवासी देवों की बात आई ना, आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन गुरु जी की कृपा से उन्होंने जो बातें करी है, और वो बातें चूंकि लिखी गई है किताब में, जो तत्वार्थाधिगम सूत्र आरहत दर्शन के नाम से, जो जय गुरुदेव साहित्य से बुक प्रकाशित हुई, जिसके ऊपर लेखक में विराट गुरु जी और वैभव का नाम आता है। तो वैभव ने तो कुछ नहीं किया, पर विराट गुरु जी की कृपा से जो कुछ बना, मेरा और कुछ नहीं तो कम से कम संकलन संपादन कुछ कुछ बस काम होता था। तो इसमें जो गुरु जी की दृष्टि है, इनसाइट जो उनकी अवेलेबल हुई है, वी ऑल आर सो ब्लेस्ड कि हमको वो बातें मिल पाई। मुझे कई लोग बोलते हैं कि पूछते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो कई किताबों में लिखा है क्या। मैं कहती हूँ मैंने भी किसी और किताबों में नहीं पढ़ा, बस गुरु जी ने बोला और मुझे मिला, और मैंने किसी किताब में लिखा है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कई बातें तो मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे अंदर बस गई, और अब कभी निकल आती है कोई प्रसंग से, लेकिन लिखी हुई नहीं है। लेकिन आपको अगर ऐसी बातें चाहिए तो जो मैं बोल रही हूँ आप लिख सकते हो। आई डोंट नो, अभी तो लिखने की जरूरत नहीं, अब तो रिकॉर्डिंग्स मिलती है, अवेलेबल हो जाती है तो। एंड रिकॉर्डिंग्स का फ्यूचर बहुत वास्ट है, ना जाने कब कहाँ कैसे किसके पास पहुंचेगी, और विश करती हूँ कि जिनको जिज्ञासा है उनके पास पहुंच भी जाए। जो खोजी है उसको रास्ते मिल ही जाएंगे, उसको कहीं ना कहीं ये वाणी भी मिल ही जाएगी। तो चौथे अध्ययन में जब भवनवासी की देवता की बात आती है, तो विराट गुरु जी अपने दर्शन से बताते हैं, उनका लिए तो अनुभव की बात है। वो कहते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है, यही पूरा लोक संस्थान है। पूरा लोक, द होल यूनिवर्स इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एंड दिस यूनिवर्स इज द सेम। इसी को पुराने सारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने भी अनुभव से जाना है, उन्होंने इस बात को साक्षी होकर के बोला है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। Everything which is exist in universe, it's already exist in this human body. So the human body is the so much precious. सारे लोग क्यों मनुष्य को दुर्लभ बताते हैं, क्यों 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठ जीवन कहा गया है? बिकॉज यही वो जीवन है, यही वो शरीर है, यही वो संस्थान है जो पूरे लोक को प्रतिबिंबित कर रहा है, पूरे लोक का बीज है। इसी को अगर हम जगा लें तो पूरा ब्रह्मांड का अनुभव हो जाता है। तो वो बताते हैं
इस लोक में जो हमारा पूरा शरीर तो एक है। जिन्होंने जाना उन्होंने तो पूरे को एक साथ अभंग जाना। लेकिन वो जब जानी हुई बात को जब कहते हैं, तो अपने वेदन को, अपने अनुभव को, जो अभंग वेदन है, उसको कहने में उन्हें भंग भंग में कहना पड़ता है। उन्हें उसको टुकड़ों टुकड़ों में समझाना पड़ता है। तो अब जो वो कहते हैं इस लोक के बारे में, तो कहते हैं कि इसको हम 3 हिस्सों से समझे। एक नाभि का हिस्सा, दैट्स कॉल्ड मध्य लोक। एक नाभि के ऊपर का हिस्सा, दैट्स कॉल्ड ऊर्ध्व लोक। एक नाभि से नीचे पैरों के तलवे तक का हिस्सा, अंगूठे तक का हिस्सा, दैट्स कॉल्ड अधोलोक। जब भगवान महावीर से पूछा गया कि ये ब्रह्मांड कैसा है, ये लोक कैसा है, तो उन्होंने बताया कि एक मनुष्य खड़ा हो और अपना दोनों हाथ कमर पे रख ले और दोनों दोनों पैरों को अंदर की तरफ मिला ले। ऐसे खड़ा हो जाए, दोनों पैरों को अंदर की तरफ और दोनों हाथों को कमर की तरफ रख करके, तो ये पूरा ब्रह्मांड ऐसा है। इसी को वैदिक पुराणों के अंदर कहा गया कि ब्रह्मांड कैसे है, तो बोला शिव के डमरू की आकृति का। बात वही है, कहने का तरीका अलग है, प्रतीक सिंबल अलग है। फिर जब अगर हम डमरू को देखें तो डमरू भी वैसे ही होता है, बीच में से सकड़ा हुआ है, नीचे चौड़ा है, ऊपर चौड़ा है। और कैसा डमरू की आकृति, जब मनुष्य ऐसे खड़ा होगा तो उसकी आकृति भी डमरू की आकृति की हो जाएगी। आगे विराट गुरु जी बोलते हैं कि यह जो मध्य लोक के नीचे का हिस्सा है, जहां से अधोलोक शुरू हो रहा है, मध्य लोक के तुरंत नीचे जो है, वो भवनवासी देवों का स्थान है। इसीलिए हमारी ये पृथ्वी भवनवासी देवों के एकदम निकट है। या ऐसे कह दो, भवनवासी देवों के भवनों के ऊपर ही है। ये जो भवनवासी देव है, जिसमें 10 नाम हमने जाने, असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, ये सारे 10 नाम 10 प्राकृत शक्तियों के स्वामियों के नाम है। अब ये प्राकृत शक्तियां क्या है? जैसे हम बोलते हैं हवाओं का बहना, प्राकृत है। हम हवा को प्रकृति बोलते हैं, है ना? हम वनस्पतियों को प्रकृति बोलते हैं। हम आकाश में बिजली चमकना, बादल गरजना, बारिश होना, इन सबको हम प्राकृतिक बोलते हैं। नहीं, जब कुछ हो जाता है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो हम बोलते हैं दीज ऑल आर नेचुरल कैलामिटीज। तो नेचुरल कैलामिटीज का मतलब क्या हुआ? ये प्राकृतिक विपदाएं हैं। इसको हम ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अभी व्हाट्सएप पे न्यूज आ रही है, लॉस एंजलिस के अंदर आग लग गई। अब भयंकर आग लग रही है, और कितने मजेदार है लोग, मीडिया वाले लिखते हैं कि ये आग बॉलीवुड्स के उन सब के होटल्स को, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स को, उनके घरों को जला गई। अब आग के लिए तुम बॉलीवुड के हो कि हॉलीवुड के हो, कि तुम आदमी हो कि तुम राजनीति के हो? मुझे इतनी हंसी आई न्यूज पढ़ करके। इस आग के लिए कोई भेदभाव थोड़ी है। वो न्यूज वाले लिखते हैं, अरे आग उनके मतलब आगे झुग्गी झोपड़ी को जलाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। उनके लिए वो फिल्मी सितारों के घरों को जला के इसलिए बड़ी घटना बना रहे हैं। अरे भाई, आग के लिए तो ऑल आर इक्वल। बट ऐसे ही है, न्यूज बनाने वालों के भी अपनी सोच है ना। तो तो ये ना, हम इनको क्या बोलते हैं, ये प्राकृतिक शक्तियां हैं। ये मनुष्य के कंट्रोल की बात नहीं है कि कब बिजली जलेगी, कब आकाश के अंदर बिजली चमकेगी, कब बाढ़ आ जाएगी, कब भूकंप आ जाएगा, है ना? तो ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, क्या ये अकारण है? नहीं। क्या ये जड़ है? नहीं। क्या ये चेतन है? हाँ। तो कौन है इसमें? इन शक्तियों का स्वामी देव है। और ये देवताओं का अपना बिहेवियर है, अपने तरीके हैं। अब ये इतनी अलग सी बात है, आम पब्लिक की सोच से या समझ से बिल्कुल डिफरेंट। सबसे पहले तो आम जनता यही सोचती है कि देव यानी ऊपर।
जैसे ही देवलोक की बात आएगी, देवताओं की बात आएगी, स्वर्ग की बात आएगी, हमारी दृष्टि किधर जाएगी? ऊपर। देवता है नहीं, हमसे ऊपर, है ना। और लाइक आम भाषा में लोग बोलते हैं ऊपर वाला जाने। तो अक्सर जब हम किसी के घर में बैठे सी बात होती है, तो स्वामी जी बोलते हैं, तुमने कहा ऊपर वाला जाने, तो तुम्हारे ऊपर कौन रह रहा है बिल्डिंग में? उनसे जाके पूछे। तो आदत होगी हमारी ऊपर वाला, है ना, ऐसा बोलने की। तो लोग देवी देवताओं को ऊपर समझते हैं। विराट गुरु जी बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले भगवान अरिष्ट नेमि ने हमको ये ज्ञान दिया कि देवता न केवल ऊपर रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। अधोलोक में भी देवताओं के स्थान है, बड़े बड़े भवन है, नगर बसे हुए। जैसे हम इंसानों के नगर यहाँ देखते हैं, हम लॉस एंजलिस देख रहे हैं, टोरंटो देख रहे हैं, हाँ, हम नॉर्थ कैरोलिना देख रहे हैं, हम कितने सारे नगर यहाँ देख रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राजस्थान, हाँ, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कितने सारे नगर हम यहाँ देख रहे हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों भवन हमारे से नीचे पृथ्वी में भी बसे हुए हैं, और वो भवनवासी देवताओं के नगर बसे हुए हैं। तो भगवान अरिष्ट नेमि ने आज से हजारों वर्ष पहले आदमी को ये ज्ञान दिया कि देवता केवल ऊपर ही नहीं है, देवता नीचे भी। और देवताओं की संरचना और आकृतियां सब अलग अलग है। और ये देवताओं की स्थितियां हैं, जो इसको हम आज प्राकृतिक शक्तियां बोल रहे हैं, इनके भी स्वामी देवता है। तो कई वैदिक ऋषियों ने जब अंतर्दृष्टि से कुछ जाना, जगाया अपने आप को, और अवधि ज्ञान तो किसी को भी प्रकट हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट जैन, नॉन जैन, हिंदू, मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट एनी कास्ट, रिलीजन, इट्स नॉट, इट्स ऑल अबाउट अ पर्सन। तो कुछ लोगों ने जब खोजा, तो उन्होंने नीचे की धरती पे देवताओं को तो जाना, लेकिन उन्हें 8 प्रकार के देवता दिखाई दिए। लेकिन भगवान हरिश्चंद्र ने उसको 10 प्रकार का बताया। और विराट गुरु जी ऐसा लिखते हैं कि 8 प्रकार के देवता कहने का उनका कारण यह है कि उनको असुर कुमार समझ में नहीं आए और दिक कुमार समझ में नहीं आए। असुर कुमार पहला है, दिक कुमार 10वां है ना? ये दो उनको समझ में नहीं आए, क्योंकि इन दो की संरचना बिल्कुल डिफरेंट है। दिक कुमार तो ठीक ऐसा है जैसे हमारे शरीर की त्वचा होती है। अब वो दिशा के कुमार है, और वो त्वचा की तरह फैले हुए है। अब क्योंकि एक संस्थान लिए हुए नहीं है, एक आकृति में बैठे हुए नहीं है, इसलिए उनको समझना मुश्किल था। और असुर कुमार बिल्कुल ही चित्र विचित्र है, बिल्कुल डिफरेंट संरचना लिए, इसलिए उनको समझना भी डिफिकल्ट था। नाग कुमार समझ में आ जाते हैं, नाग। ये तो इतने इस इजीली समझ में आ गए लोगों को, इसलिए उन्होंने कहा कि जो शेष नाग है उसके ऊपर धरती टिकी हुई है। ये बात ऐसे ही नहीं कह दी गई। अवधि ज्ञानियों ने नाग कुमार जाति के देवताओं को देखा है कहीं, उनकी स्थिति को पहचाना है, तो उन्होंने कहा नाग कुमार जाति के देवता जो नाग है, शेष नाग है, उसके ऊपर ये धरती पृथ्वी टिकी हुई। और विराट गुरु जी कहते हैं इस पृथ्वी का एक केंद्र है, वो असुर कुमार है। वो ठीक पृथ्वी के नीचे बीचों बीच में है, और बड़े शक्तिशाली देव होते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर ये कुपित हो जाए तो इस पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा कर देंगे। और नाग कुमार इस पृथ्वी में बहने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी फोर्स। अब इन सब बातों को उन लोगों ने बाहर से किसी टेलीस्कोप से नहीं जाना है। इन सब बातों को उन्होंने अपने भीतर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, जागृत करके, अपनी कुंडलिनी को, अपने ही शरीर के उस पूरे अंगों को जगा करके जाना। और तब उन्होंने कहा कि ये 33 कोटि देवता हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये मेरू ही मेरू मध्य है, ये शरीर का ऊपरी हिस्सा ही सारे देवता है। और कैसे? ये नाभि मध्य लोक है। और विराट गुरु जी पूरे ज्योतिष को, ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों को अपने शरीर में देखते थे, और उन्होंने ये विज्ञान बताया कि जो बाहर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कौन कहाँ कहाँ स्थित है, ये हमारे भीतर स्थित है, और किस क्रम में है, उसका भी पूरा ज्ञान उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क में सूर्य और चंद्र का निवास है, और सूर्य से ऊपर चंद्र है।
विराट गुरु जी कहते थे कि चंद्र सूर्य के छतरी के तरह है, और उसको सूर्य की रानी भी कह सकते हैं। और सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी स्थित है। बुध का स्थान गले में है, और गुरु का स्थान, बुध का स्थान गले में, शुक्र का स्थान हृदय में है, और मंगल का स्थान शुक्र से नीचे पेट की तरफ है। और इन दोनों के बीच में पृथ्वी केंद्र भी आती है, पृथ्वी ग्रह भी आता है। और जो मंगल है वो पेट के पास है, वो बड़ी शक्तिशाली ग्रह है। ये सब कुछ पचा रहा है, और यहीं से ज्वाला भी फूट रही है। और मंगल के ठीक नीचे, नाभि के नीचे, पेट के स्थान से नीचे, वो कहते हैं गुरु ग्रह है। और गुरु ग्रह एकदम शक्तिशाली ग्रह है। उस गुरु के ठीक नीचे शनि का स्थान है। शनि शिवलिंग नुमा है वो एकदम ठंडा, लेकिन एक अलग ही तरह की ऊष्मा छोड़ता है। और वो ऊष्मा अगर ज्यादा हो जाए तो ज्वालामुखी की तरफ फट भी सकती है। वो गुप्तेंद्रिय का स्थान है, जननेंद्रिय का स्थान है। और इस शनि के नीचे अधोलोक शुरू होता है। वहां इंद्र, अरुण, वरुण, यम आदि देवता का वास है, और यही भवनपतियों का निवास भी है। इसीलिए देवलोक देवता ऊपर ही नहीं, नीचे भी है। और ऊपर के संस्थान को भी प्रभावित करते, नीचे के संस्थान को भी। और इतना प्रभावित कर सकते हैं, गुरुजी कहते हैं कि अगर भवनपति देवता बिगड़ जाए तो आदमी के पैरों को प्रताड़ना मिलनी शुरू हो जाती है। आदमी के पैरों में दर्द चालू हो जाएगा, पैरों को कष्ट आ रहा है। और पैरों का कष्ट बता रहे क्योंकि अंदर की कोई भवनपति देवों की स्थिति बिगड़ी हुई है। वाणवंतर देवता अगर कुपित हो जाए तो मनुष्य के शरीर की किडनी का अंग प्रभावित होता है, जननेंद्रिय का अंग प्रभावित होता है। और विराट गुरु जी कहते हैं सो इजी, आप जहां ध्यान में बैठो आपको दिखाई पड़ेगा ये सब कुछ। लेकिन वो साथ ही ये बात कहते हैं कि इनको जानने का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई कौतुक से मत जानो, क्या करोगे। और इनको भंग भंग जानने की बजाय एक अभंग केवल दर्शन की स्थिति में आ जाओ। और जब तुम केवल दर्शन की स्थिति में आ जाओगे तो सारी लौकिक जानकारियां फेल है, इनको जानने की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि वो कुछ स्थिति तक पहुंचे और जाने, इसीलिए वो अपने अनुभव से कहते हैं। और वो कहते हैं इट्स सो इजी, मुझे कहते थे वैभव, बस ध्यान में बैठ दिखाई देगा। नालायक तो ये निकली जो बैठी ही नहीं धैर्य के साथ। लेकिन वो हमेशा कहते थे इट्स सो इजी वैभव, लेकिन जान के करोगी क्या, सब लौकिक जानकारियां है, जब तक कि केवल दर्शन ही ना हो जाए। और जिसको केवल दर्शन हो रहा है उसके लिए सब बेकार की बात है, उसका कोई जरूरत ही नहीं। वो तो अभंग वेदन करता है, उसमें भंग भंग ज्ञान नहीं है, टुकड़े नहीं। ज्ञान भंग भंग होता है, ये बात विराट गुरु जी बार बार कहते थे। ज्ञान टुकड़ों टुकड़ों में होता है, दर्शन अभंग वेदन का नाम है। दर्शन इज टोटलिटी, कंप्लीट। क्या बोले, फील शब्द भी कम लगता है, एक्सपीरियंस शब्द भी गलत लगता है, कंप्लीट वेदन। हिंदी के कई सारे शब्द इंग्लिश में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, वो आधे अधूरे लगेंगे। तो गुरुजी का ये कहना है कि ये प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी असुर कुमार, नाग कुमार। और गुरुजी बार बार कहते थे इन देवताओं की आराधना भले करो ना करो, आशाधना कभी मत करना, क्योंकि ये प्रताड़ित हो जाए, कुपित हो जाए तो मनुष्य के भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। और वो ये भी कहते थे कि पुराने जमाने से आदमी क्यों इन अग्नि जैसे हवन करता है, अग्नि की पूजा करता है, तो वो अग्नि कुमार देवों को राजी करने के लिए कर रहा है। और अग्नि कुमार देव से खुश होते हैं। ये दसों ही जातियों के देव, क्योंकि दसों प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी हैं। तो देखो,
ये भारत एक ऐसा देश है जहां ऋषि मुनियों ने इन बातों को अनुभव से जाना, और इसी कारण से लोक में इन रिचुअल्स हम देखते हैं, ट्रेडिशंस हम देखते हैं। यहाँ लोग आज भी नागों की पूजा करते हैं। नाग मिल जाए तो मारते नहीं, उनको जंगल में छोड़ के आएंगे और इनकी पूजा करते हैं, इनको दूध पिलाते हैं। नाग को देवता बोलते हैं, नाग देवता, बिकॉज दे नो कि देयर इज ए नाग कुमार जाति के देवता होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार। फिर गुरुजी विद्युत कुमार के बारे में बोलते हैं कि विद्युत कुमार जाति के देवता बड़ी तीव्र और वक्र गति लिए हुए होते हैं, और ये कब अधोलोक से मध्य लोक में पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं विद्युत को आकाश के अंदर, और ये लगबुझ होते रहते हैं, दिखाई देते हैं बंद हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। विद्युत ऐसी होती है आकाश में, जब हम बिजली को देखते हैं लगबुझ होती रहती, दिखती है नहीं दिखती है। और ये विद्युत कुमार जाति के देवता भी बड़े विचित्र गति वाले होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, और उसके बाद में आता है सुवर्ण कुमार, जिसका सुपर्ण नाम भी आता है, सुवर्ण नाम भी आता है। और गुरु जी बताते हैं कि ये जो सुपर्ण जाति के देवता होते हैं, ये विविध आकृति, विविध संरचना लिए हुए होते हैं, और ये कई बार मनुष्य के जो आवास स्थान है, उन आवास स्थानों के अंदर भी मौजूद भित्ति चित्रों के अंदर अपना स्थान बना लेते हैं। भित्ति चित्र, हम दीवारों के अंदर चित्र बनाते हैं। इन इंडिया इट्स ओल्ड, मतलब इट्स ओल्ड ट्रेडिशन। यहाँ घरों में दीवारों में तरह तरह के रंगोली चित्र उकेरे जाते हैं। मंदिरों में हम देखते हैं स्थापत्य, पुराने सारे वास्तु भवनों के अंदर ये सुपर्ण कुमार जाति के देवता कई बार इन चित्रों के अंदर अपना घर बना लेते हैं। तो विराट गुरु जी, चूंकि उन्होंने अपने शरीर के स्थान को जागृत करके देखा, तो बताते थे कि वास्तु के अनुसार भी हम देखें तो किसी के भी अपने घरों के अंदर बाथरूम और बेडरूम के अंदर चित्र नहीं लगाने चाहिए। और वो ये भी कहते थे कि घरों में अगर आपका रंग रोगन है, अगर वो रंग रोगन खराब हो गया या सीलन भर गई है या रंग रोगन में चित्र उभर आए हैं, तो आप रंग रोगन ठीक करा लीजिए, अन्यथा कई बार ये प्राकृतिक शक्तियां वहां अपना घर बसा लेती है, और फिर ये मनुष्य के जीवन को प्रताड़ित करती है, प्रभावित करती है। और ये जीवन बड़ा घुला मिला है। वी ऑल आर इंडिविजुअल, बट साइमल्टेनियसली वी ऑल आर वन ऑल्सो। हम सब जुड़े हुए भी है और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। विकांत से हम प्रभावित नहीं होते। गर्मी है, बाहर बहुत टेम्परेचर हाई है, और अगर हमने अपना कोई प्रोटेक्शन नहीं किया, एसी नहीं लगाई, तो हम प्रभावित होगा, और एसी लगाई तो भी प्रभावित होंगे। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में कई बार एसी भी फेल हो जाते हैं। हम प्रभावित होते हैं। तो हमारा रंग रोगन बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हम जहाँ है वहां बहुत ज्यादा चित्र नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट हमारे बेडरूम और बाथरूम में, क्योंकि वहां आदमी अपनी शरीर की प्रकृति के ज्यादा क्लोज होता है। अतः बहुत संभव है कि वो दूसरों के द्वारा प्रभावित हो जाए, पकड़ लिया जाए। और गुरु जी के साथ मैंने रहते हुए कई सारे ऐसे अनुभव खुद ने देखे हैं, खुद ने पाए हैं। किन्हीं किन्हीं घरों में जाते थे हम, और लोग परेशान है, कई तरह की विपत्तियां उनके घरों में है, तो गुरु जी खाली उस घर में कदम रखने के साथ ही बता देते थे कि तुम्हारे घर में ये जो तुम्हारा कांच है वो टूटा हुआ होना चाहिए। अभी तो कांच तक गई नहीं, उसके पहले बोल दिया। जब वो कांच तक गए, उनके बेडरूम में जो कांच था उसमें तरह तरह की लकीरें आई हुई थी। और एक बार एक जगह की स्थिति तो ऐसी, उस बहन ने अपना अनुभव मुझे शेयर किया, जहाँ गुरुजी गए थे, कि गुरुजी गए और उन्होंने बेडरूम का कांच देखा और उठा करके सीधा उसको बाहर फेंक दिया, और बाहर समुद्र था। और उनका घर बॉम्बे में उसी जगह पर है, बैंड स्टैंड के एकदम आगे बिल्डिंग में। तो गुरुजी ने कांच फेंका और बोला कि ये तुम्हारे घर में विपत्ति पैदा कर रहा था, और तुम्हें आइडिया ही नहीं वो कांच में रह रहा है। तो टूटे फूटे कांच नहीं रखता। हम आज भी कहते हैं टूटे फूटे कांच ना रखो, घड़ियां बंद मत रखो। इन सब के पीछे कारण है। कुछ अनुभवी लोगों ने इन कारणों को जाना है। तो ये सुपर्ण का जाति के देवता इस तरीके से, और कई व्यंतर देवता भी इस तरीके से अपना निवास स्थान बना लेते हैं।
फिर गुरुजी बताते हैं असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार के बारे में हमने जान बात की। स्तनित कुमार के बारे में बताते हैं कि वो वनस्पति के देवता होते हैं, स्तनित कुमार जाति के देवता। और वे मनुष्य के जीवन को बड़ा प्रभावित करते हैं। और वनस्पतियों के चित्र विचित्र व्यवहार कई बार इन देवताओं की वजह से होते हैं। वी डोंट नो, बट सबके साथ कुछ दृश्य है, कुछ अदृश्य है। और हम दृश्य भी पूरा नहीं देख पाते तो दृश्य को तो कहाँ देख पाएंगे, लेकिन देख सकते हैं और किसी ने देखा है। और जिन्होंने देख लिया वो कहते हैं कोई अदृश्य कुछ भी नहीं है। हमारे लिए चीजें चमत्कार है, लेकिन जिन्होंने जान लिया उनके लिए कुछ भी चमत्कार नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई रहस्य नहीं है। तो चमत्कार कहाँ। तो वे लोग बताते हैं कि स्तनित कुमार की जाति के देवता, पवन कुमार, वायु कुमार जाति के देवता, ये सब कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। और द्वीप कुमार, उदधि कुमार, यानी समुद्र द्वीप, पृथ्वी को हिस्से। और लास्ट है दिक कुमार, त्वचा के समान दिशाओं की रक्षा करने वाले देवता। ये दसों जाति के देवता जो है ये कुमार कहलाते हैं। क्यों कुमार कहलाते हैं? क्योंकि ये बड़े युवक की तरफ, युवाओं, कुमार युवा को बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये एकदम यौवन प्राप्त, मृदु, स्निग्ध चाल वाले और कुशल व्यवहारी, जवान किस्म की जाति के देवता होते हैं। इसीलिए इन दसों प्रकार की जातियों के पीछे कुमार शब्द जोड़ा गया है, कुमार संज्ञा दी गई है इनको। और इन दसों जाति के देवताओं के मुकुटों के ऊपर मौजूद चिन्ह अलग अलग होते हैं, उससे पता लग जाता है कि ये कौन जाति के देवता है। जैसे नाग कुमार तो हमें पता है नाग जाति है, ऐसा। ऐसे ही सबका अलग अलग है। किसी का गरुड़ है, किसी के ऊपर हाथी का चिन्ह है, किसी के ऊपर शेर का चिन्ह है। उसे पता लग जाएगा कि हाथी का चिन्ह है तो ये दिक कुमार जाति के देवता है, शेर का चिन्ह है ये द्वीप कुमार जाति के देवता है। ऐसे अलग अलग जाति के देवताओं के उनके मुकुटों के ऊपर चित्र अलग अलग होते हैं। और ये कितने अवधि ज्ञानियों ने जाना, देखा, और फिर उन्होंने ये बातें हम लोगों के सामने रखी है। इन सारी बातों को जानने का अर्थ क्या हुआ, वो हम जान ले कि हम में से कितने मनुष्य है जो प्रकृति प्रेमी है। इट्स गुड टू बी नेचर लेवल। लेकिन अगर हम उस नेचर लवर के बीच में हम कैसी ऐसी स्थिति में आ गए कि हमने अपना जीवन की पूरी दृष्टि, पूरी ऊर्जा किसी प्राकृतिक स्थिति में ही समर्पित कर दी और अपने भीतर की प्रकृति को नहीं जगाया, तो हम भी अटक करके इस भवनवासी आदि देवताओं में भी पैदा हो सकते हैं। यानी नेचर लवर होना डिफरेंट बात है, नेचर प्रोटेक्टर होना इज ऑल्सो गुड थिंग। बट अपनी सारी ऊर्जा को उसी में इंग्रोस्ड कर देना और अपनी प्रकृति को ना जगाना आदमी को कहाँ अटका सकता है। वी शुड नो अबाउट दिस फैक्ट ऑल्सो। और अगर ये बात क्लियर हो गई तो शायद अटकाव भटकाव और लटकाव के रास्ते खत्म हो जाएंगे। Our love should be unconditional and unattached with anything, any person, any frame, any name, any relationship. कोई लोग गाय प्रेमी, कोई पशु प्रेमी, कोई कुत्ता प्रेमी, कोई घोड़ा प्रेमी, कोई बिल्ली प्रेमी, कोई कुत्ता प्रेमी। इतने हो जाते हैं कि वो इंसानों की कदर छोड़ के, खुद की कदर छोड़ के उसमें डूब जाते हैं। दे डोंट नो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। Our love should be unconditional and framed. Our service also. We should know our possibilities and our limitations both. शायद ये सारी बातें में से कोई बात हमारे काम पड़ जाए।
कोई बात हमारे लिए पाथ वे बना दे, ब्रिज बन जाए। आज इतना ही पूरा हुआ। मैं गुरु जी का आशीर्वाद दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ, और कोई प्रश्न है तो उसको आमंत्रित करती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सदगुरुदेव की सदा काल जय हो। बोधिदाता, दृष्टि प्रदाता, विराट गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सबका कल्याण करे। जय हो।